सोचो एक कंपनी जिसने दुनिया को एआई का फ्यूचर दिखाया आज वही स्ट्रगल कर रही है। लोग बोल रहे थे कि एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा, लेकिन आज सवाल ये है कि एआई खुद सर्वाइव कर पाएगा। तो आज की स्टोरी में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि ओपन एआई कैसे स्ट्रगल में जी रहा है। तो सबसे पहले ओपन एआई के प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि ओपन एआई की कैपेबिलिटीज अब उतनी इंप्रूव होती ही नहीं दिख रही है। इसके साइंस अर्ली स्टेज में ही शो हो रहे थे। सैम अल्टमैन का भी फोकस शिफ्ट होते हुए दिख रहा था। कभी कैंसर क्योर की बात, कभी एआई कंपनीज की बात, कभी मीम टूल्स और रिसेंटली ट्रांसलेटर एप्स। ये सब एक स्टेबल बिजनेस का सिग्नल नहीं लगता। एआई का बिग मूवमेंट कहाँ हुआ? एआई चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ गया था और लिटरली इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया था। और फिर चैट जीपीटी 4 आया और एक ह्यूज लीप मिली। सबको लगता था जीपीटी 5 के आगे आने वाले वर्जन ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल को पार कर जाएंगे। इन वो रेवोल्यूशन आया जो प्रॉमिस किया गया था। क्यों? क्योंकि एआई इंडस्ट्री कुछ इन आइडियाज पर चल रही थी, जैसे एआई इंडस्ट्री को बड़ा करना, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिलना, ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देना और एआई स्मार्टर हो जाएगी। स्टार्टिंग में ट्रूथ था 2017 में गूगल रिसर्चर्स ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किए थे, जिन्होंने एआई डेवलपमेंट का कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। उसके बाद रिसर्चर ने जीपीटी मॉडल्स को बिगर देन बिगर बनाना शुरू कर दिया था। सबको ये लगता था बड़ा मॉडल फेल हो जाएगा, लेकिन इसका ही बिल्कुल अपोजिट हुआ। सिचुएशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो चुकी थी। जीपीटी 3 को 15 टाइम्स बिगर देन जीपीटी 2 से बनाया गया और जिसके रिजल्ट बिल्कुल ही शॉकिंग। चैट जीपीटी बेसिकली जीपीटी 3 का पब्लिक वर्जन था। 4 महीने बाद जीपीटी 4 आया और प्रेडिक्शन बिल्कुल ही करेक्ट निकली। और कंपनी ये सोच रही थी 2 से 3 अपग्रेड आने के बाद एआई सब कुछ हैंडल कर लेगा, जिससे एआई के पास इन्वेस्टमेंट का फ्लड आ गया था। और अब ओपन एआई ने बड़ा डेटा सेंटर बनाया और बड़ा मॉडल ट्रेन किया जिसका इंटरनल नाम था प्रोजेक्ट ओरियन। इसकी एक्सपेक्टेशन ये थी जीपीटी 4 को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर, पर रियलिटी कुछ और ही निकली। परफॉर्मेंस इंप्रूव ही नहीं हुआ था और स्केलिंग लोड ब्रेक हो चुका था। मॉडल और वर्जन बड़ा करने से इंटेलिजेंस नहीं बढ़ जाता। सोचा एक बेबी क्रॉल से वॉक और वॉक से रन करने की सोच रहा है और साथ में ही लोग बोल रहे हैं कि 2 साल में उड़ने लगेगा, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। एआई के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैथमेटिकल लिमिट्स एक्सिस्ट कर सकती। 75% रिसर्चर ये मानते हैं कि अभी की टेक्निक से एआई शायद इंप्रूव ना ही। साथ में एक यूजर ने पूछा 100 मीटर दूर एक गैरेज है, मेरे को अपनी कार वॉश करानी है, वॉक करना बेटर रहेगा फिर ड्राइव? एआई ने बोला वॉक करना। फिर यूजर ने पूछा तो मैं वॉक करके जाऊंगा तो गाड़ी कैसे धुलाऊंगा? तब एआई अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है। नो डाउट एआई स्मार्ट आंसर्स देता है, लेकिन वो अभी रियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। प्रॉब्लम सिर्फ ओपन एआई की नहीं है, ये प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रही है। चैट जीपीटी का मार्केट शेयर 86% से गिरकर 65% तक आ चुका है। डेली यूजेज टाइम भी 27 मिनट से 21 मिनट तक आ चुका है। जहां लोग 30 मिनट्स चैट जीपीटी के साथ अपनी बात करते थे, वहीं जेमिनी रिसर्च रियल टाइम इंफॉर्मेशन और मल्टी मॉडल टास्क में स्ट्रॉन्ग है। और मोबाइल फोन यूजर्स के लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और इसीलिए एप्पल ने भी जेमिनी चूज किया। आयरन ये है एआई रेवोल्यूशन का बेस गूगल रिसर्चर्स ने ही बनाया था। ओपन एआई को हर साइड से कंपटीशन मिल रहा है, जैसे कि गूगल के एआई न्यू प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स एआई मॉडल, एआई वर्ल्ड बिल्डिंग टूल्स और चाइनीज एआईज। इमेज जनरेटिंग में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन, इवन इंटरनल स्टाफ भी कंपनी रिजाइन कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा वरिंग है। इस साल 2026 में भी $14 बिलियन की लॉस एक्सपेक्टेशन है। कंपनी प्रॉफिट शायद 2029 तक कर पाए, तब तक अप्रोक्स $40 बिलियन लॉस जो है हो चुका होगा और $1 ट्रिलियन डेटा सेंटर्स पर स्पेंड कर चुका होगा और रेवेन्यू सिर्फ $13 बिलियन है ईयरली। और एप्पल को भी $60 बिलियन पे करना एग्रीड है। कुछ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले ही बैकआउट कर चुके हैं। गूगल के पास कैश की कमी नहीं। ओपन एआई को कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने पड़ते हैं। कुछ इसी दौरान सैम अल्टमैन ने कंट्रोवर्सी में फाइनल इशू लीडरशिप को कहा है। पास्ट में उनकी कंपनी लूप्ड में यूजर्स नंबर एक्स क्रिएट करने का ऑक्यूजेशन था। रेडिट कम्युनिटी को वैल्यू रिटर्न करने का प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं हुआ। फॉर्मर इनसाइडर्स ने भी मिसलीडिंग बिहेवियर का एक्यूज किया है। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये फ्यूचर बिल्ड कर पाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बिग प्रॉमिसेस? 2025 में ओपन एआई बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी और आज हाई वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट की रेस पर मेन फोकस बन चुका है। तुम क्या सोचते हो, ओपन एआई अब सर्वाइव कर पाएगा या फिर कंपटीशन उसे बीट कर देगा? कमेंट में एक बार अपना ओपिनियन जरूर दें। तो बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है निश्चय पल्टा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।